मेरे पीछे तस्वीरों में दिख रहे शख्स भिवानी में गोली चलाने के आरोपी हैं। भिवानी कोर्ट में फायरिंग की खबर पूरे हरियाणा में आग की तरह फैल गई थी। कुछ युवक भिवानी कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे और पेशी से पहले चाय की दुकान पर चाय वगैरह पी रहे थे और उनके साथ एक शख्स आया था जिसने पीला तौलिया अपने कंधे पर रखा था। ये शिकार हो गया था गोली का और ये शख्स जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं, इन लोगों के ही एक साथी ने हवाई फायर के साथ साथ उसकी छाती और आसपास के हिस्सों में फायर कर दिए थे, जिससे युवक को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में पहले भर्ती कराया गया और भिवानी हॉस्पिटल से रोहतक रेफर कर दिया गया था हालात गंभीर होने की वजह से। फिलहाल जो ये युवक हैं, इन्हें भिवानी के तोसाम बाईपास से गिरफ्तार किया गया है और एक युवक जो है वो भिवानी की ही ब्रिजवासी कॉलोनी का है, तो दूसरा शख्स चरखी दादरी जिले के काकड़ोली गांव का है। और इस मामले में एक युवक को फतेहाबाद के एक गांव से भी काबू किया गया है। हालांकि पुलिस के सामने उसने फायरिंग कर दी और पुलिस की मुठभेड़ में उसको पैर में गोली लगी है, जिसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल भिवानी डीएसपी का क्या कुछ कहना है इस मामले में, क्या वजह थी इस पूरी कहानी के पीछे, किस्से के पीछे, सुनिए। तो कोर्ट के अंदर 4/9/25 को जो फायरिंग हुई थी दोपहर को 1:15 बजे के करीब, उसके ऊपर उसी टाइम उन्होंने तत्पर कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उसी टाइम 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में हमारे हेडक्वार्टर साहब और मैं खुद क्राइम और हमारी CIA टीम और FSL की टीम ने वहाँ पे जाके मौके के ऊपर तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद में हमारी अलग अलग टीम में बन के इस पर कार्रवाई करते हुए कल दोपहर को 3:15 के आसपास ASI आनंद CIA1 के नेतृत्व में मोनू पुत्र सुहास आरो ब्रजवासी कॉलोनी भिवानी और नवीन पुत्र रामपत श्री आरो काकड़ोली हुक्मी चरखी दादरी को अरेस्ट किया था, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में आगे कल CIA इंचार्ज रविंद्र जी अपना सिरसा, जो एक हमारा इसी में वांछित था, रोहित पुत्र पूर्णचंद रंगड़ी खेड़ा सिरसा, हाल प्रीतम नगर गली नंबर 114 सिरसा, फतेहाबाद को कहीं जाने की फिराक में था। तो हमारे को मुखबरखा से सूचना मिली, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते उसको जाके हमने उसको रुकने के लिए बोला, तो उसने अपने सामने से क्रॉस फायरिंग खोल दी। तो उसके ऊपर हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली लगी है। उसको पहले फतेहाबाद के अंदर एडमिट करवाया गया और उसके बाद में हमें MC अग्रवाल में एडमिट। सर, ये फायरिंग की असली वजह क्या थी? कुछ असली वजह की अभी तक हम इसी को खंगालने में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास इसकी प्रॉपर जो भी हमारे को चैनल से जो सूचना मिलेगी आपके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद में शेयर की जाएगी। सर, जो घायल कहा जा रहा कि वो उसने गमछा बदला था, फायरिंग किसी प्रकार में भी फायरिंग उस पर हुई, ऐसा कुछ मामला है? ये भी हम रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी सच्चाई सामने आएगी वो उसके गमछे का बाद में बता पाएंगे आप। मामले में अभी तक कितने लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं सर? कितने वांछित है पूरे मामले के अंदर? अभी तक 3 को 2 को तो यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। फतेहाबाद अभी तक MC अग्रवाल है और आगे जो भी निकलते हैं जितने भी हैं उनका हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी तक खंगाल रहे हैं जी, इसके बाद में आपको बताएंगे। 1-2 पे है मुकदमे दर्ज, तो वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सर, टारगेट इनका यही थी क्या जो दवाई देने आए थे या कुछ और था? ये चीज़ अभी इनको रिमांड पे लेंगे, उसी के बाद में आपको बता सर, पाएंगे। जो लवजीत है वो यहाँ किस लिए आता है? उसका कोई केस था या किसी के साथ आया था? वो आपसी भाईचारे के अंदर आया था, अभी तक तो यही है। लेकिन अभी जैसे हमने ये कर रखे हैं गिरफ्तार, तो इसमें पूछताछ के बाद ही आपको बता पाएंगे। DSP साहब, क्या मामले को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है? ये मैं अभी इसमें इतनी जल्दी कहना उचित नहीं समझता। जो हम इन्वेस्टिगेशन करें इसके अंदर जो भी आएगा आपके साथ शेयर कुछ लोगों ने जो है पोस्ट भी वायरल की थी, उसमें भी जो है दावा किया था कि हमने जो है हरिया के चक्कर में जो है गोली चलाई है। हरिया से कोई दुश्मनी अगर करेंगे? ये हम आपको एक बार हमने अरेस्ट कर रखे हैं तो कोर्ट में पेश करके जो भी बाद में रिमांड पे लेके हम जो भी सूचना होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। सर, आपने कहा भाईचारे में आया था, ये किसके साथ आया था, उनका क्या? अभी तक ये जैसे पहले कहने का मतलब ये है, अभी तक तो ये हमारे सामने बात आ रही है। ये बाद इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो भी सामने आएगी आपके साथ की जाएगी। सर, जो पकड़े गए हथियार जो फतेहाबाद जिसके साथ क्रॉस फायरिंग हुई है उसके पास 32 बोर का रिवॉल्वर है।
जो 3 युवक गिरफ्तार किए गए अभी तक, एक एनकाउंटर में, 2 बाकी पहले गिरफ्तार किए गए 2 रोज पहले, क्या उन तीनों में, ये तीनों गोली चलाने वालों में थे या ये कोई षड्यंत्र का? मोनू रेकी में था और नवीन योजना में था। फायरिंग किसने की थी? फायरिंग का एक बार आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जो 2 लोग शेष हैं उनमें से फायरिंग की थी? हाँ, अभी देखते हैं इसमें जो कुछ भी आएगा वो इनका आपको। संबंध किसी बड़ी गैंग से भी है? अभी तक इस बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता। जैसे ही हमारे पास जो पुख्ता सबूत आ जाएंगे आपसे बात की जाएगी। इनकी क्या रंजिश निकल के आई सर? ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया में बात चली कि जो पीला कपड़ा को उसने बदला हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ तो